सीधा ले चलते हैं जयपुर, जहां पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली प्रेस को संबोधित कर रहे हैं। सही होगा, हम चाहते हैं सदन चले, अच्छे से चले, राजस्थान की जनता के जो विषय हैं उनको यहाँ मजबूती से उठाया जाए, न कि आपसी लड़ाई झगड़े की कोई बात करके सदन को डिस्टर्ब किया जाए। कल अभिभाषण है, उसको सुना जाएगा या कोई मुद्दा पहले ही उठ जाएगा? देखिए, मोटा मोटी ये परंपरा रही है कि अभिभाषण को हमेशा सुना जाता है, एक दो अपवाद रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि सदन अच्छे से चले। राजस्थान की जनता के खून पसीने के पैसे से विधानसभा चलती है, तो इसका सदुपयोग हो। तो कल हम सब लोगों ने अभिभाषण सुनने का निर्णय किया है। देखिए, सरकार तो फैल ही है, इसमें तो किसी को दो राय नहीं है। आप भी सहमत होंगे, जनता की तरफ से आवाज आ रही है कि 12 महीने में इन्होंने कुछ नहीं किया। केवल मुख्यमंत्री जी दिल्ली के चक्कर लगाते रहे, जो पर्ची आती रही उस पर्ची का भुगतान ये करते रहे, बाकी हेलीकॉप्टर में घूमते रहे, झूठे वादे जनता से करते रहे। जिले बंद कर दिए, नगर पालिकाएं बंद कर दी, संभाग बंद कर दिया, जनप्रतिनिधियों की अनदेखी की गई है। भयंकर आक्रोश था जनप्रतिनिधियों में, एमएलए साहिबान में। हमने सबने नेता महोदय के अध्यक्षता में जो मीटिंग हुई उसमें सब मुद्दों के ऊपर चर्चाएं की है। अब इस सरकार के बारे में मैं क्या कहूं, इनका एक मंत्री बार बार लिख के दे रहा है कि मैं नहीं रहना चाहता, मैं नहीं रहना चाहता, लेकिन उनकी पर्ची अभी दिल्ली से आ नहीं रही है। तो मैं समझता हूं या तो उनकी आ जाए, नहीं तो एक दो की वो लेके जाएंगे पर्ची। आईएएस आईपीएस के ट्रांसफर हो नहीं रहे। 33% आईएएस और आईपीएस 6 महीने से इस आस में बैठे हैं कि हमारी पोस्टिंग होगी, हमें कोई काम मिलेगा। राइजिंग राजस्थान के अंदर जिनकी ड्यूटी लगाई थी 250 लोगों की, वो अपने एक तरीके से हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं। प्रमोशन हो गए, जिले खत्म कर दिए, वहीं के आईएएस आईपीएस आ गए, संभाग खत्म कर दे, उनके अधिकारी आईजी वगैरह आ गए। वो सारे के सारे देख रहे हैं कि भाई ये सरकार चला कौन रहा है, किधर से चल रही है, मेरे समझ में नहीं आया। मैंने पहले भी कहा था कि इस सरकार की जो स्थिति है, जो हमारे किसानों ने देखा कि जाहुलिया होता है, तो वो जाहुलिया के ऊपर कटीला वो नुकीली वो होती है, सूढ़ होती है, तो उसके आप हाथ लगा नहीं सकते, उसका मुंह किधर है, पिछवाड़ा किधर है, ये पता नहीं चलता। तो ये स्थिति इस सरकार की हो रखी है। ये कौन चला रहा है, किधर से चल रही है, कौन काम करेगा, मेरे समझ में नहीं आ रहा। रोजाना मीडिया के माध्यम से सुनते हैं कि आज विस्तृत चर्चा हुई, आईपीएस और आईएएस की लिस्ट आएगी, और वो दिल्ली से पर्ची आती नहीं है, और वो विस्तृत चर्चा वहीं की वहीं खत्म हो जाती है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मुख्यमंत्री जी अगर आपके मीडिया का कहीं देखते हों, सुनते हों, या उनका मीडिया एडवाइजर केवल हमारे खिलाफ ही कोई बाइट देने के लिए एमएलए और मंत्रियों को भेजता है, इतना ही काम बचा है उसके पास, तब तो आज वो काम कर ले भले ही। बाकी नहीं तो उनको कहना चाहिए, साहब मीडिया के माध्यम से प्रतिपक्ष ये कह रहा है कि ये आईएएस आईपीएस आरएएस ये इंतजार कर रहे हैं पोस्टिंग का, और विधानसभा के अगर आ गया कल से, और फिर आप 33% आईपीएस और आईएएस अधिकारियों को अगर काम पे ही नहीं लगा पाओगे, तो इससे बड़ा फेलियर इस सरकार का कुछ हो नहीं सकता है। तो जूली साहब के नेतृत्व में हम लोग इस सरकार की इतनी खिंचाई करेंगे कि आप सब लोग वाह 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 करोगे। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की इलेक्शन में छापा पड़ा है और पैसे बांटने के जैसे आरोप भी लगे हैं, ऐसी परिस्थिति है। अब वो तो पंजाब वालों को पूछो ना, छापा क्यों पड़ा, क्या पड़ा, मेरे भी पड़ा था और किसी के भी पड़ सकता है। ये छापे के तो मास्टर हैं भाई साहब, डराने के मास्टर हैं। तो छापो छुपो से तो कोई वो डरता है जिसके पास कोई मोकड़ा माल होता है, जिसके पास माल नहीं है, माजना है, वो कभी नहीं डरता है। तो अब वो तो वहां की परिस्थिति बताएगी कि सही पड़ा गलत पड़ा, लेकिन ये बात सही है कि केंद्र की मोदी सरकार केंद्रीय एजेंसियों का 100% दुरुपयोग करने में माहिर है और कर रही है, और विपक्ष को क्रेस करने का काम कर रही है। हम मजबूती के साथ खड़े, इनसे न डरने वाले न घबराने वाले हैं, और ईंट से ईंट बजा देंगे। जनता के मुद्दों को हम रखेंगे और यहाँ आपको बता देंगे, और आप हमारी खूब चलाना आपकी बार, क्योंकि सीएम ने मंत्रियों को कहा कि तैयारी के साथ जाना है। वो खुद तो तैयारी के साथ आए, एक दो बार आए तो सही, यहाँ देखें तो सही, अपना नजारा तो देखें। ये मुख्यमंत्री कोई भी हो, देखो कम आते हैं, लेकिन ये गलत बात है। मुख्यमंत्री सदन का नेता होता है,
और पूरा सदन कैसे चल रहा है, मंत्री कैसे जवाब दे रहे हैं, कौन एमएलए कैसे सवाल पूछ रहा है, कौन सा महत्वपूर्ण है। यहाँ तो मुख्यमंत्री नहीं, अधिकारी नहीं आते हैं, गैलरी खाली रहती है, एक बाबू टाइप का आदमी बैठा रहता है जिसका रिटायरमेंट में 6 महीने बाकी हो, तो उसका कुछ बिगड़े नहीं अगर वो कुछ हो भी जाए तो ऐसी स्थिति है। तो मैं समझता हूँ कि ये पोपाबाई का राज है, तो ये ठीक नहीं है, जनता के लिए, प्रदेश के लिए ठीक नहीं है। मतलब एक लास्ट सवाल, ये शिक्षा विभाग ने 3 फरवरी को सूर्य नमस्कार अनिवार्य करने के आदेश। और पूछो ना यार, अरे बच्चा ये जरूरी सवाल है। लास्ट का क्या सवाल होता है? देखिए, इनके पास में मुद्दे वही हैं कि ध्यान भटकाओ, हिंदू मुस्लिम करो, और शिक्षा मंत्री जी की तो बात हम सदन में करेंगे, यहाँ क्या करें। उन्होंने शिक्षा का सही नहीं है उनमें।